एक राजा की लड़की थी। वो 5 मंजिला मकान के ऊपरी सतह पर रहती थी। क्या थी? छोटी थी। हाँ, छोटी सी थी। 5 छोटी नहीं थी, कुछ थी बड़ी। 8-10 साल की थी, 11 साल की थी, मान लो 16 साल की थी। वो छत पर आती थी, 5 मंजिला छत पर रहती थी। तो राजा के घर एक गाय बछड़ा दी। क्या दी? बछड़ा दी। बछड़ा दी। और वो छत पर से जब देखी तो उसको बछड़ा बहुत प्यारा लगा। और नीचे उतरी ना, तो उसको सोहलाई और उसको देखी तो कहे कि पापा से मैं इस बछड़ा को लेकर के ऊपर जाऊंगी। और गोदी में उठाई और लेकर के ऊपर चल गई। और कहे कि मैं शाम को दूहते वक्त लाऊंगी। दिन भर उसके साथ खेली और शाम को फिर लावे और फिर दुहा उहाए जाए गाय ना, और फिर उसको ले चल जाए। इस तरह से करते करते साल भर में बछड़ा जो हो गया सियाना हो गया और प्रतिदिन वो लेते जाएगा, बैल बन गया। प्रतिदिन उठाकर ले जाती थी। लोग देखकर हैरान हो गए, अरे वाह, ये लड़की जो है 5 मंजिला छत पर एक बैल को रोज ले जाती है। सुबह ले जाती है, शाम ले जाती है, दिन भर रखती है, रात भर रखती है। दिन भर छोड़ देती थी, रात को ले जाती थी, फिर सुबह उतारती थी। राजा सोचने लगा कि हमारी बेटी बहुत शक्तिशाली हो गई है। कि वो बैल को ले जाकर के ऊपर छत 5 मंजिला छत पर बैल उठा कर ले जाती है। कभी भी अब इसको इससे शक्तिशाली ही लड़का से न शादी करेंगे। तो लड़की ने कही, बाबूजी मेरे लिए स्वयंवर रचिए, मेरे लिए स्वयंवर रचिए और ऐलान कर दीजिए कि जो कोई भी इस बैल को हमारे ही जैसा 5 मंजिला छत पर चढ़ा देगा अपने शरीर पर उठा करके और उधर से नीचे उतार देगा, उसी से मैं शादी करूंगी। क्या रथ जी? कि जो ये बैल को ऊपर लेके जाएगा मेरे रूम में है, उसी से मैं शादी करूंगी। हाँ, ले जाएगा और ले आएगा, जमीन ढा करके नहीं, अपने शरीर से उठा करके। हाँ, कंधे पर ले जाए, उसे पगहा धा करके नहीं। हाँ, तब वो उसके पापा ने क्या किया, स्वयंवर ढोल पिटवा दिया। बहुत से वीर पहलवान इलाका भर के लोग सोचने लगे, इतना बड़ा राजा है, इतनी बड़ी संपत्ति है, एक ही लड़की है, इस लड़की से अगर हम लोगों की शादी हो जाती तो हम राजा हो जाएंगे एक ही दिन में। तो ये लड़की का तो शर्त बहुत अच्छा है, चलो हम उठा करके देखते हैं। अब बहुत से पहलवान आए, बहुत लोग आए, बैल उठाए, किसी से तो उठबे नहीं किया, किसी से उठा तो एक सीढ़ी चढ़ा नीचे गिर गया, किसी से उठा नहीं। इस तरह से सारे लोग थक करके हार मान गए कि अब हम नहीं करेंगे, अब हमसे ही बैल नहीं चढ़ेगा। बैल तो जवान हो गया था, बैल बछड़ा था नहीं। लास्ट में राजा सोचने लगा कि अब ये जो है सो शादी नहीं करेंगे, अब पहलवान नहीं है, ऐसा हमारा बेटी से शक्तिशाली कोई है ये नहीं है। इसी बीच एक लड़का, साधारण सा लड़का आया और कहा कि राजा जी इस बैल को हम चढ़ा देंगे। क्या कह रहा है? राजा जी हम ये बैल को चढ़ा देंगे। हाँ, हम चढ़ा देंगे और आपकी बेटी से हम ही शादी करेंगे। लोग हंसने लगे कि बड़े बड़े पहलवान थक गए। ये आया है छोटा सा लड़का, कह रहा है कि हम चढ़ा देंगे। बहुत छोटा था। हाँ, वो 15-16 साल का था, तो चढ़ा देंगे।
लेकिन एक शर्त है, चढ़ा देंगे लेकिन एक शर्त है। कहेंगे ठीक है हम सब कुछ मानने को तैयार, जो शर्त है तो कहो। कहा कि पहले आप अपने बेटी से कहिए कि वो रूम खाली कर दे, जिस रूम में वो रहती है वो रूम खाली करे। वो रूम खाली हो गया। इसके बाद कहा कि ठीक है एक गाय जो है आज का बच्चा दिया हुआ लाइए, जो अभी तुरंत बच्चा दिया है वैसा ही एगो गाय लाइए। गाय एगो आ गई। और फिर वो लड़का छत पर से उतरा और छोटा सा बच्चा को लेकर चल गया ऊपर। फिर शाम को रखा और सुबह फिर उतार दिया। इस तरह से 20-25 दिन 30 दिन बीता तो लड़की को दिमाग में आया कि यही तो क्रिया हमने भी किया था कि छोटा सा बच्चा से उठाते 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 वो बैल बन गया था, तो ये भी तो एक दिन बैल बन जाएगा, 2 वर्ष के बाद बनेगा। तो क्यों ना हम आज ही इसका हाथ पकड़ लें और मान लें कि ये जो है आपका हमारा अभ्यास तो तुम दोहरा रहे हो, जो हमने किया वो तुम ही कर रहे हो। मान लिया लड़की आकर के हाथ पकड़ ली लड़का से और कही कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे, जो हमने प्रक्रिया किया वही तुम कर रहे हो पापा। पापा से अपने कही ये लड़का 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर बैल को चढ़ा देगा, इसलिए 2 साल क्यों हम इन्हीं साल शादी कर लेते हैं। और इस तरह से वो लड़का का शादी लड़की से हो गया। दोस्तों ये कहानी खत्म होती है और ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। बाय बाय।